कैसे हो आप सभी। जो मेरे पीछे किचन गैजेट है वो 99 रुपए के अंदर अंदर है सारे के सारे। अब देखना ये है कि वाकई में अच्छे हैं या नहीं। मेरे हाथ में आई है सबसे पहले ये आटा छानने वाली छलनी। इसमें आप कॉफ़ी पाउडर छान सकते हो, मैदा जैसा बारीक आटा होता है ना वो छान सकते हो, बारीक कण वाले आटे की रोटी खाते हो ना तो वो भी छान सकते हो। लेकिन मोटे कण वाला अगर आप इसमें आटा छानोगे तो वो फिल्टर नहीं होगा। मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि इसमें ये जो छेद है ना वो बिल्कुल बारीक है, ऐसे मोटे मोटे छेद वाली नहीं है। अपन जो छलनी होती है वो ऐसे हाथ से अपन को छानना पड़ता है, तो वो वाली मेहनत से आप बच जाओगे। बस ऐसे प्रेस करोगे और आटा छनकर तैयार हो जाएगा अपना। मैं इसे दूंगी 10 में से 10, लेकिन ये आटा मोटे कण वाला भी छानती तो शायद 10 से भी अबाव में इसे रेटिंग देती। ये प्रोडक्ट जब मेरे हाथ में आया तो मैं सोच रही थी कि जो मैं पकौड़ी बनाने के लिए पेस्ट बना रही हूँ कहीं वो ख़राब तो नहीं हो जाएगा, लेकिन ये तो मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा। ऐसे ही पकौड़ी का पेस्ट डाला, हाथ बिल्कुल ख़राब नहीं हुए क्योंकि स्पून काम में आ गई इसके साथ दी हुई। और पकौड़ी की शेप की झंझट नहीं है कि टेढ़ी बनेगी, कोई छोटी बनेगी, कोई मोटी बनेगी। आराम से अच्छी शेप भी आई है। हाँ हाँ, पकौड़ी की खुशबू से पेट भर गया हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और भी है बहुत सारे किचन आइटम। कोई राजू प्यार ना करियो, लेकिन इस लाइटर से आपको सच्ची में प्यार हो जाएगा जैसे मुझे हो गया है। यह है रिचार्जेबल लाइटर, प्लास्टिक का मटेरियल नहीं है, स्टील का है। और ये देखो ऐसे घूम भी सकता है। 1 घंटा आप चार्ज करो और पूरे दिन आप इसे काम में ले सकते हो। 1-2 दिन आराम से चलेगा। गैस पर आपको ऐसे करना है और देखो गैस चल गया है। मोमबत्ती जलानी हो मोमबत्ती जला सकते हो। ऑन ऑफ का स्विच का ये देखो ऑप्शन है, यहाँ पर आग है। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा यह आग निकाल रहा है, सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मीडियम। और ऐसे आप इसे ऑफ कर सकते हो। जब आप इसे चार्ज करोगे तो ये जो लाइट है ना वो ऐसे ब्लिंक करेगी यहाँ पर। और ये देखो चार्ज केबल दिए रखी है, पूरा का पूरा चार्जिंग आपको नहीं मिलेगा, सी पोर्ट का चार्ज केबल है ये। एक कमी मीशो ने यहाँ पर छोड़ दी है, मैंने ब्लैक कलर का मंगवाया है लेकिन मुझे गोल्ड येलो कलर का ये लाइटर मिला है। अलग प्रैक्टिकल करने में मज़ा ही अलग है। जैसे मैं इसके साथ करने वाली हूँ नूडल्स कटर के साथ है। मैं मैदा के पास्ते बनाते तो बहुत इजी कट कर देता, तो मैंने यहाँ पर लिया है आटा और फिर मैं इसके नूडल्स बना रही हूँ। तो देखो कितने इजी तरीके से ये कट कर चुका है, एक एक लेयर आप देख सकते हो। बाहर वाले अनहेल्थी नूडल्स को कहो बाय बाय और ये कटर से आप घर पे ही 10 मिनट में नूडल्स बना सकते हो। वो भी आटे के खाना चाहो तो आटे के, मैदे के खाना चाहो तो मैदे के। लाइटर और ये मसाला बॉक्स आप आंख बंद करके ले सकते हो। 99 रुपये में क्या ही लोगे। मटेरियल इसका प्लास्टिक है लेकिन देखो कितना ज़्यादा सुंदर है। 7 अलग अलग टाइप के आप इसमें मसाले भर सकते हो। छोटी सी स्पून आपको मिलेगी। मैंने फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, मिंत्रा पे बहुत सारे मसाले बॉक्स से देखे हैं जो मतलब 200 से नीचे तो आपको मिलेंगे ही नहीं। और ये देखो इतना प्यारा 99 में मीशो में मिल गया है। इस प्रोडक्ट को ओपन करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से ही पूछूंगी, जब अपन सैंडविच बाहर खाते हैं तो कितने रुपए की देते हैं। नॉर्मल से नॉर्मल लेते हैं तो 60-70 या 100 रुपये से तो नीचे एक सैंडविच नहीं देते हैं। अच्छी मसाले वाली ये वाली लेते हैं तो वो 200-300 ऐसे रुपए की मिलती है। और ये 282 रुपये का अगर आप सैंडविच मेकर ले लोगे ना, 10 मिनट में आपकी सैंडविच बन जाएगी। टोस्ट भी कर सकते हो आप इसमें। ये देखो हुक दे रखा है, आप इसे ऐसे बंद कर दोगे तो अपनी सैंडविच बाहर नहीं निकलेगी। यहाँ लास्ट में देने की वजह से ये है ना गर्म भी नहीं होगा हैंडल, और फिर आप इसे ऐसे इजी तरीके से ओपन कर सकते हो। बस ध्यान रखना है जब आप सैंडविच बनाओ गैस की आंच आपको धीमी रखनी है। ज़्यादा तेज रखोगे तो सैंडविच जल जाएगी इसमें, क्योंकि डायरेक्ट गैस लग रही है ना इससे चीज़ में। और टेस्ट की बात कहूँ ना तो इतनी टेस्टी बनेगी। वाकई में ये कमाल का नहीं धमाल की चीज़ है।
इतने सारे सस्ते प्रोडक्ट अपन ने देख ही लिए हैं, आगे भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये 1500 रुपये का चॉपर बताने वाली हूँ आपको। 100-200 रुपये का चॉपर खरीदना बंद कर दो। मैं सच्ची कह रही हूँ, वो किसी काम के नहीं होते हैं, 1-2 बार यूज़ करोगे और फेंकोगे। इस चॉपर में आप चॉप कर सकते हो, बारीक पेस्ट बना सकते हो, और मेरे जैसे ज़्यादा दिमाग वाले हो तो जूस भी बना सकते हो। मैं बहुत बार इसमें जूस बनाकर भी पीती हूँ। मतलब जूसर मशीन का कोई काम नहीं है कि जूसर मशीन में अपन जूस बनाए उसके लिए अलग जार, चटनी बनाए उसके लिए अलग जार, तो ये झंझट ही नहीं है इस चॉपर में। ये मैंने अमेजोन से मंगाया है और आप आंखों से भी देख सकते हो जो भी ग्राइंड हो रहा है, और बहुत जल्दी ये पेस्ट बना देता है। मैंने यहाँ पर मूंग को ग्राइंड किया है। कुछ चीज़ें सोच से भी परे ज़्यादा अच्छी आ जाती है, जैसे ये 98 रुपये का नाइफ शार्पिंग। अब मेरे पास एक चाकू है, उसे आप आलू काटोगे ना तो वो भी कट नहीं होता है, और उससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। तो मैं सोची कि सबसे पहले इसी की धार देखकर देखते हैं कि वाकई में ये धार देगा अच्छे से या नहीं। मैंने शार्प किया और इतनी तेज धार है, जब टमाटर कट किया ना तो टमाटर में से थोड़ा सा भी रस नहीं निकला, पतली पतली इसने स्लाइस भी कट की है। मैं तो हैरान रह गई, जिससे मैं नफरत करती हूँ, क्या वही ये चाकू है, इसकी इतनी तेज धार हो गई। इसमें 3 टाइप दे रखे हैं, फाइन, कोर्स और सेरामिक। जो वीडियो में बहुत बार दिखाई देता है ना रील्स में, कभी कभी उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस पूड़ी मेकर से देखो कितनी गोल गोल पूड़ियाँ कट करते हैं, लेकिन वाकई में ये इतना अच्छा काम नहीं करता है। जब आप इसे कट करोगे तो थोड़ी सी मेहनत आपकी इसमें लगेगी ही लगेगी। तो इसी की वजह से मैं इसे दूंगी 10 में से 9 रेटिंग। मोटे आटे की मैं यहाँ पर इसे पूड़ी कट कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो थोड़ी सी चिपक रही है, छोड़ नहीं रही है कट कर लेने के बाद। तो मेरे को तो ऐसे लगता है कि मैं इससे अच्छा तो हाथ से बेल लूँगी ना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। स्टील का है, मजबूत भी है और बाकी सब कुछ बेस्ट है, लेकिन जो काम इसे करना चाहिए वो ही इतना मतलब थोड़ा सा मुझे परेशानी हो रही है, तो फिर क्या ही मतलब है इसे खरीद कर। कोई भी चीज़ अपन फ्राई करते हैं हाथ जलने का डर रहता है आपको, तो ये देखो कितना अच्छा बास्केट है स्टील का, जिसे मैं आप कढ़ाई में ऐसे रखोगे, कोई भी चीज़ छोटी चीज़ें हैं वो भी फ्राई करोगे तो आसानी से हो जाएगी। छोटे बर्तन में भी आ सकता है, ऐसे आप पकड़ के भी कर सकते हो या ऐसे कढ़ाई में फैलाकर फिर भी फ्राई कर सकते हो। बस फिर ऐसे फैलाओगे तो आपको तेल थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हल्का सा ऊपर रह जाएगा। कमाल का है, काम का है, आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पर फ्राइम से फ्राई किए हैं, बहुत अच्छे से इसमें फ्राई हुए हैं, तेल ऐसे उछल कर बाहर भी नहीं आया। मैं आराम से ईजी तरीके से फ्राई कर रही थी इसमें। डिलीवरी बॉय जब ये छोटा सा पार्सल लेके आए तो पहले मैं सोच रही थी इसमें है क्या, लेकिन ये छोटा सा पटाखा बड़ा कमाल का है। आप ग्रीन टी पीते हो या लेमन टी पीते हो तो इसमें चाय पत्ती डालकर ऐसे गिलास में डुबोगे गर्म पानी में, है ना, तो देखो ये कैसे कलर छोड़ देता है। इसमें से है ना ये चाय पत्ती नहीं निकलेगी, क्योंकि बिल्कुल बारीक इसमें ये जाली लगी हुई है। और जैसे अपन सब्जी में मसाले डालते हैं ना, खड़े मसाले, वो क्या है कि मुंह में आते हैं बार बार, तो रस्सी तो उनका छोड़ना होता है, तो आप इसमें मसाले डालकर ऐसे सब्जी में भी थोड़ी देर रख सकते हो और निकाल सकते हो। तो है ना बड़ा कमाल का ये किचन गैजेट, और सस्ता भी कितना है। 1 मिनट में देखकर बताती हूँ कि कितना है इसकी प्राइस, क्योंकि इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है। 118 रुपये का है ये, और डिस्काउंट सहित ये मुझे मिला था 97 रुपये का ऐसे। 10 किचन गैजेट्स के प्रति ये था मेरा हॉनेस्ट रिव्यू, लेकिन मैं अभी नहीं जा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी। और बस आपको एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब नहीं, ये जो हाइप का ऑप्शन है ना वीडियो के पास में, उसे हाइप कर देना प्लीज़, क्योंकि है ना इससे मोटिवेशन भी मिलता है और वीडियो और ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा तो और लोगों का भी भला हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपन ऑनलाइन मंगा लेते हैं और ख़राब निकल ही जाती है, तो उनका भी फ़ायदा रहेगा कि कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।